हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितेश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या क्या गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपको अपने केसेस जीतने हैं तो क्रॉस एग्जामिनेशन में ये गलतियां बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो फिर केस जो है आपके हाथ से बिल्कुल ही निकल जाएगा। ये गलतियां क्या है कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको जा रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको बिल्कुल नहीं पूछने क्रॉस एग्जामिनेशन में। सबसे पहला क्वेश्चन जो आप पूछते हैं एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस। अब मेरे एक क्लाइंट थे, उन्होंने ये पूछा कि आप अब मेरी वाइफ से ये पूछिए कि किस दिन इंसिडेंट हुआ है वो बताए, क्योंकि उसने कंप्लेंट में तो कोई इंसिडेंट लिखा ही नहीं हुआ, तो फिर वो कैसे कह सकती है कि ऐसा इंसिडेंट हुआ है और किस दिन हुआ है। तो मैंने उनको ये एडवाइस दी कि देखिए, आप कभी भी क्रॉस एग्जामिनेशन में एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस नहीं पूछते। अगर वाइफ ने जो है डेट टाइम प्लेस नहीं लिखा इंसिडेंट का तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं लिखा तो हम सीधा फाइनल आर्ग्यूमेंट में बोल सकते हैं कि कोई डेट टाइम प्लेस नहीं था। यदि आप इधर एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस पूछेंगे कि वाइफ से आप ये पूछेंगे कि ये इंसिडेंट कब हुआ, किधर हुआ, कहाँ हुआ, तब प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट होगी। प्रॉब्लम ये क्रिएट होगी कि वाइफ को एक अपॉर्चुनिटी या एक अवसर मिल जाएगा कि वो जो है पूरा अपना केस जो है अपने फेवर में जो है टर्न कर देगी, क्योंकि जब उसने कंप्लेंट की तब उसने कोई इंसिडेंट नहीं लिखा, बट जैसे ही आपने पूछा कि ये इंसिडेंट कब हुआ तो वो पूरा एक्सप्लेन कर देगी कि यहाँ पे हुआ, इधर हुआ, यहाँ पे ये चीज़ हुई। तो यहाँ पे जो है आप ये सबसे बड़ी गलती करते हैं अगर आप एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस वाइफ साइड से पूछते हैं। दूसरी गलती ये करते हैं कि आप जो आपके फेवर में कॉमन सेट ऑफ फैक्ट्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में। अब कॉमन सेट ऑफ फैक्ट्स क्या हो गया कि शादी के बाद आप तुरंत गए, हनीमून पे गए या कहीं पे भी गए, कोई भी इवेंट हुआ आपके घर में। ऑब्वियसली जब शादी होती है तो इवेंट्स भी होते हैं, पोस्ट शादी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। सपोज़ उसने 12 तारीख का इंसिडेंट किया और 14 तारीख को आप किसी रिलेटिव की शादी में गए, दोनों पति और पत्नी, तो आप ये क्वेश्चंस नहीं पूछते हो कि वाइफ से कि 14 तारीख को आप किसी शादी में गए थे या फिर इसकी शादी में गए थे, यहाँ पे आप गए थे पति के साथ। ये क्वेश्चंस नहीं पूछते हो। फोटोग्राफ्स, ऑब्वियसली आपने फ़ोटोग्राफ्स खींची होगी शुरू के दिनों में, शादी के शुरू के दिनों में आप काफ़ी फ़ोटोग्राफ्स खींचते हो एक दूसरे की, तो वो फ़ोटोग्राफ्स ऑन रिकॉर्ड और उससे रिलेटेड जो इवेंट्स है वो ऑन रिकॉर्ड नहीं लाना सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि यहाँ पे ही आप जज साहब को भी एक कॉन्फिडेंस देते हो कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ नॉर्मल चला है हमारा और कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है डाउरी का या फिर कोई हैरेसमेंट का इंसिडेंट। अगर ऐसा हुआ होता तो ये सब चीज़ें आप नहीं कर रहे होते। तो ऐसे कॉमन सेट ऑफ इवेंट्स आप नहीं बनाते हो और ऐसे क्वेश्चंस भी नहीं आप पुटअप करते, और साथ साथ जो फोटोग्राफ्स हैं वो भी आप एग्जिबिट नहीं कराते हो। तो ये दूसरी सबसे बड़ी गलती करते हो। तीसरी सबसे बड़ी गलती करते हो, आप क्रॉस एग्जामिनेशन में सजेशंस नहीं देते हो। आपके खिलाफ अगर कोई केस वाइफ ने कहा है कि इन्होंने 30 लाख रुपए डाउरी मांगी, 40 लाख रुपए डाउरी मांगी, कार मांगी, ये मांगी, वो मांगा, तो उसको आप सीधा सजेशन से डिनाई कर सकते हो। आप उनसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि 30 लाख की डाउरी कभी नहीं मांगी, ये चीज़ कभी नहीं हुई, ये चीज़ कभी नहीं हुई। वो डिनाई करेगी। सजेशंस देने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप सजेशन नहीं दोगे तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि आपने वो फैक्ट जो वाइफ ने एलिगेशंस दिया है वो एडमिट कर लिया है। इसकी वजह से जो है आपको कन्विक्शन भी हो सकती है। तो हमेशा जो है ये चीज़, अगर सजेशन है वो आप हमेशा दीजिए। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप 161 की स्टेटमेंट्स से कन्फ्रंट नहीं कराते हो वाइफ को। सपोज़ वाइफ ने जो है पुलिस को कुछ और बयान दिया है और अपनी स्टेटमेंट में वो कुछ और बयान दे रही है, तो आपको जो है 161 के बयान हमेशा कन्फ्रंट कराने होते हैं, क्योंकि 161 के बयान कभी भी इंडिपेंडेंटली एविडेंस के तौर पे नहीं यूज़ किए जा सकते। आपको जो है कन्फ्रंट कराना पड़ेगा वाइफ को कि आपने ये जो बयान दिया है पुलिस को दिया है, अभी आप कुछ ये बोल रहे हो, तो वहाँ पे आपके कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी। सपोज़ वाइफ ने ये कहा कि 14 तारीख को इंसिडेंट हुआ, उसमें मार पिटाई की, और कोर्ट में आके स्टेटमेंट दे रही है 14 तारीख को इंसिडेंट हुआ और पति ने सिर्फ दहेज मांगा, मार पिटाई का इंसिडेंट उसने कोर्ट में नहीं दिया। तो आप जो है वो चीज़ पोर्शन जो जहाँ पे उसने मार पिटाई का वर्जन यूज़ किया है वो कन्फ्रंट कराओगे कि आपने पुलिस को ये कहा था और यहाँ पे आप ये बोल रहे हो। तो यहाँ पे जो है कॉन्ट्रडिक्शन बिल्कुल सामने आ जाएगी कि वाइफ का वर्जन ही अलग हो गया है बिल्कुल।
जब वो कोर्ट में आई तब कुछ और बयान दे रही है और पुलिस को कुछ और बयान दे रही है। जब आप और बयान अपना बदलते रहते हो तो वो विटनेस जो है क्रेडिबल नहीं होता, वो बिल्कुल ही जो है विटनेस आप बिलीव नहीं करने वाला होता, क्योंकि वो अपने जो स्टैंड है वो चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे क्रेडिबिलिटी पे आप बिल्कुल हिट करते हो, और ये चीज़ अगर आप नहीं करते हो, 161 के बयान से कन्फ्रंट नहीं कराते हो, या फिर ये बोलते हो कि आपने पुलिस को ऐसा कोई बयान नहीं दिया या पुलिस को ऐसा कोई चीज़ नहीं बताई, तब आप जो है 161 के बयान को इंट्रोड्यूस करा सकते हो क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर। ये चीज़ अगर नहीं करते आप तो भी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो ऐसी गलतियाँ बिल्कुल भी ना करिए। और अगर आपको मैट्रिमोनियल केसेस से जल्दी बाहर निकलना है, उसके लिए मैंने एक सीरीज़ शुरू की है, उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपका कोई डाउट है, क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच।